अद्भुत बात है, इसलिए मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया। ये तो हमारे लिए बहुत जबरदस्त है। तो वापस आते हैं। तीसरा कारण यह था, उसी 2 अध्याय उसका 7 पद में फिलिप्पियों की पत्री में लिखा हुआ है कि मनुष्य की समानता में हो गया। किसकी समानता में हो गया? मनुष्य की समानता में हो गया। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। किसकी समानता में? मनुष्य की समानता में। उसने यह दिखाने का प्रयास नहीं किया, अरे देखो मैं परमेश्वर हूं। बोला क्या कभी? नहीं। देखो मेरे पास इतनी सामर्थ है, देखो मेरे पास इतनी शक्ति है, देखो मेरे पास में यह करने की शक्ति है। कभी उसने कहा? नहीं। उसकी खामोशी में उसकी महिमा थी। चुप रहा लिखा हुआ है, उसने बोला नहीं। उसने कभी इन बातों का व्याख्यान नहीं किया कि देखो मेरे पास ऐसी सामर्थ्य है, देखो मेरे पास ऐसी शक्ति है, देखो मेरे पास ऐसा ज्ञान है। समय समय पर उसने परमेश्वर की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन चीजों को खोला, अपना मुंह खोला। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम आज इस बात को देखें कि मनुष्य की समानता में हो गया लिखा हुआ है। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। किसकी समानता में हो गया? मनुष्य की समानता। ताकि उनकी निर्बलताओं को देख सके, अर्थात महसूस कर सके, उनकी कमजोरियों को महसूस कर सके, उनका सिर दर्द को जान सके, उनकी पीड़ाओं को, उनकी कष्टों को महसूस कर सके। इसलिए लिखा है कि मनुष्य की समानता में हो गया। तीसरा कारण यह था। आइए देखें चौथा कारण। कई बार हम और आप ऐसा करते हैं ना कि समानता में नहीं आते, उनकी परिस्थिति को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। दो अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, और लिखा हुआ है मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। क्या किया? दीन किया। अपने आप को दीन किया। अपने आप को दीन किया। दीन किया। और यहाँ तक की आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली। समझ रहे हैं? और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली। आमीन, आमीन। आप और मैं छोटी सी निंदा नहीं सह पाते, तो क्रूस की मृत्यु तो दूर की बात है, ये सजा तो दूर की बात है। जरा जरा सी बातों में हम इतना घबराते हैं, ईड़ी का गुस्सा इधर माथे में लाते हैं और ऐसा लगता है कि उस वक्त हम किसको फाड़ दें, पछाड़ दें, गिरा दें। वरन लिखा है सताने वालों को क्या करो? आशीष दो, उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चौथा कारण था कि अपने आप को उसने क्या किया? दीन किया। लिखा है प्रभु के सामने दीन बनो तो तुम्हें क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। ये तो है, इसलिए तो बोला प्रभु के सामने दीन बनो तो तुम्हें क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि बनाएगा। आपको अगर मनुष्य के कंट्रोल में दिया है, किसी दास के अंडर में दिया है, तो सिखाने के लिए दिया है और सीखते नहीं हो। तभी लिखा यहाँ पर अपने आप को दीन किया। और भजन नीति वचन में अगर पढ़ोगे आप 22 अध्याय उसका 22 पद को, तो क्या लिखा? पढ़ दो। हाँ, और ना दीन जन को कचहरी में पीसना। और दीन जन कौन है जी? प्रभु के लोग दीन होते हैं ना, और दीन बनने का प्रयास करते। प्रभु के सम्मुख दीन बनो तो तुम्हें क्या बनाएगा? ऊंचा करेगा, शिरोमणि बनाएगा। तो ये दीन जन को कचहरी में नहीं पीसना, मुकदमा खड़ा नहीं करना। 23 पद पढ़ो। क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब आ गया ना मुकदमा वाली बात। यीशु मसीह वकील बनेगा, परमेश्वर वकील बनेगा और उनका मुकदमा लड़ेगा, लिखा है। और जो लोग उनका धन हर लेते हैं, हाँ, उनका प्राण भी वह हर लेगा। ओहो, जो उनका धन हर लेते हैं उनका प्राण भी वह हर लेगा।
कंगाल को जिस रीति से वो सुनता है और दीन जन की जिस रीति से वो सुनता है, यहाँ पर वचन में स्पष्ट पाया जाता है। उनका धन, उनका जीवन सबको बचा कर रखेगा वो, उनका प्राण भी वो हर लेगा। कितना भयानक वचन है ये, क्योंकि यह उनका मुकदमा लड़ेगा और जो लोग उनका धन हर लेते हैं, छीन लेते हैं, चुरा लेते हैं, उनका प्राण भी वह क्या कर लेगा, हर लेगा। बड़ा विचित्र बात है भाई, पढ़कर डर जाने होगा, है या नहीं है। तो चौथी बात है, अपने आप को उसने क्या कर दिया, दीन किया। तो आपको भी परमेश्वर के सम्मुख में, उसकी उपस्थिति में अपने आप को दीन बनाने की आवश्यकता है, दीन करने की आवश्यकता है। जैसे कि उसने अपने आप को दीन किया, तो प्रभु यीशु मसीह के 5 कारण में से ये चौथा जो स्वभाव था, ये चौथा जो कारण था, वह था अपने आप को दीन किया। एक और लास्ट 2 अध्याय उसका 8 पद में हम फिर से पढ़ेंगे।